चुनाव आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सौंपे गए चुनावी बॉन्ड का पूरा डेटा गुरुवार को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। एसबीआई ने 2018 से शुरू हुई योजना के बाद से अब तक यानी कि 30 किश्तों में 16,518 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक करी है। वहीं एसबीआई के हल्फनामे में ये जानकारी दी गई है। ये बताया गया है कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 के बीच 22,217 बॉन्ड खरीदे गए हैं, जो कि 3 मूल्य वर्ग यानी कि 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के हैं। और इस अवधि के दौरान भुनाए गए बॉन्ड्स की जो कुल संख्या है वो है 22,030 रुपए। वहीं चुनावी बॉन्ड के दो अलग अलग डिटेल्स को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि इसमें जो पहली पीडीएफ है वो 337 पेजेस की है, जिसमें चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली कंपनीज और संस्थाओं के नाम समेत खरीद की तारीख और पैसों की जानकारी दी गई है, जानकारी शामिल की गई है। वहीं दूसरी पीडीएफ जो है वो लगभग 426 पेजेस की है, जिसमें राजनीतिक दलों के नाम, तारीख और राशि की पूरी डिटेल्स दी गई है। हालांकि इसमें स्पष्ट नहीं किया गया है, ये साफ नहीं किया गया है कि किस कंपनी या संस्था ने कौन सा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, क्योंकि जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है उस जानकारी में बॉन्ड संख्या शामिल का विवरण नहीं दिया गया है और साथ ही ये भी नहीं इसमें बताया गया है कि किस कंपनी ने किस पार्टी को फंड दिया है। इसी के साथ अब बात करते हैं उन टॉप कंपनीज की जिन्होंने देश के अलग अलग राजनीतिक पार्टीज को, राजनीतिक दलों को फंड देने में अपनी सबसे ज्यादा कीमत दी है। वहीं चुनावी बॉन्ड के लिए सबसे ज्यादा कीमत देकर चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं। बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड की गई आंकड़ों के मुताबिक ये सामने आया है कि फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज और मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का नाम टॉप लिस्ट में शामिल है। इन्होंने अप्रैल 2019 से जनवरी 2024 तक इस लिस्ट में अपना टॉप पर नाम शामिल किया है। 1,368 करोड़ रुपए के साथ फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज सबसे ज्यादा फंड देने वाली कंपनी है। वहीं 966 रुपए के फंड देने के साथ मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड दूसरे सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। कथित तौर पर फ्यूचर गेमिंग के मालिक दक्षिण भारत के लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन है। वही बता दें कि फ्यूचर की वेबसाइट के मुताबिक ये सामने आया है कि मार्टिन ने महज 13 साल की उम्र में ही लॉटरी व्यवसाय करना शुरू कर दिया था। इसके बाद से वो पूरे देश में लॉटरी के खरीदारों और विक्रेताओं के साथ एक विशाल नेटवर्किंग विकसित करने में कामयाब रहे थे। जबकि उत्तर पूर्व में ऐसे मार्टिन सिक्किम लॉटरी के नाम से जाना जाता है। वहीं बांध और बिजली प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनी मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का जो स्वामित्व है वो पीवी कृष्ण रेड्डी और पीपी रेड्डी के पास है। वहीं इसका मुख्यालय जो है, हेड ऑफिस जो है वो हैदराबाद में बनाया हुआ है। वहीं कंपनी के वेबसाइट के मुताबिक ये सिंचाई, जल प्रबंधन, बिजली, हाइड्रोकार्बन, परिवहन, भवन और औद्योगिक बुनियाद के ढांचे के क्षेत्र में काम किया करती है। ये केंद्र और राज्य सरकारों के साथ मिलकर पीपीपी यानी कि सार्वजनिक निजी भागीदारी में अग्रणी रही है। वहीं वर्तमान समय में बात करें तो देश भर में 18 से ज्यादा राज्यों में प्रोजेक्ट चला रही है ये कंपनी। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली अन्य कंपनीज के नाम क्या कुछ हैं। क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड ने 410 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं। वहीं वेदांता लिमिटेड ने 400 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदकर टॉप कंपनीज में अपना नाम शामिल किया है। वहीं हल्दिया एनर्जी लिमिटेड ने 377 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदकर इस लिस्ट में अपना नाम शामिल किया है। वहीं भारतीय ग्रुप ने 247 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं। इसके अलावा एक्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड ने कुल 224 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं और इस लिस्ट में अपना नाम दाखिल किया है। वहीं चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले अन्य कंपनीज में ग्रासिम इंडस्ट्री, टोरेंट पावर, भारतीय एयरटेल, डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स, अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, एडवाइजल, पीवीआर, किवेंटर, सुलावाइन, वेल्सपन, सन फार्मा, आईटीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, डीएलएफ, पीवीआर, बिरला, बजाज, जिंदल, स्पाइस जेट, इंडिगो और गोइंका के नाम इसमें शामिल है। जानकारी कैसे लगी हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, जल्द वापस आएंगे तमाम जानकारियों के साथ। देखते रहिए खबर।